नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। तो ये भगवद गीता अध्याय 13 श्लोक नंबर 23। जनरल लोग भगवद गीता के 13वें अध्याय को पढ़ना नहीं चाहते, उसको पढ़ने के बाद लगता है कि बहुत कठिन है और उसका विषय है वो भी लगता है कि समझ में नहीं आता जल्दी से। तो लेकिन ये अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है जैसे दूसरे अध्याय है, और इसमें जो श्लोक ले रहे हैं हम लोग 13वें अध्याय का 30वां श्लोक, ये भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण श्लोक है। और इससे पहले का जो श्लोक है 22वां श्लोक, वो भी महत्वपूर्ण श्लोक है जो प्रभुपाद ने अंतिम समय में आप देखा होगा फाइनल लेसन। तो प्रभुपाद जी ये इसी श्लोक का है ना, इसी श्लोक का उच्चारण भी करते हैं। एक बार हरे कृष्णा मंत्र बोलेंगे फिर से, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो थैंक यू प्रभु, आपने सेवा की। इसको प्रभुपाद जी युक्त वैराग्य बोलते थे कि हमारे पास जो भी चीज है उसको भगवान की सेवा में लगाने का। तो आपके पास धन था, उस धन से आप खरीद के लेके आए, तो भगवान आपको भक्ति में आगे अग्रसर करें। और इसका लाभ यह है कि इस माइक को जो भी भक्त यूज करेंगे भगवान की कथा के प्रचार के लिए, तो उसका जो लाभ होगा उसका एक अंश आपको भी मिलेगा। तो जब तक ये माइक यूज होता रहेगा तो जब तक उसका एक अंश आपको भी उसका लाभ आपको मिलता रहेगा। तो अपनी सेवा करिए, लेकिन साथ साथ मंदिर भी आते रहिए। हमारे भक्तों को आपकी बहुत आवश्यकता है। तो अभी इसमें श्लोक है, इसका हम अध्ययन करेंगे इसका। तो पहले देखिए क्या है, उपद्रष्टा अनुमंता च, उपद्रष्टा अनुमंता च, उपद्रष्टा। तो इसको आप देख लीजिए कैसे लिखा है, इसको फिर हम बुक नहीं रहेगी आपके पास, आपको देखना है तो आप देख सकते हैं। उपद्रष्टा अनुमंता च। तो उपद्रष्टा का क्या होता है? उपद्रष्टा का होता है ओवरसीयर या साक्षी। दृष्टा होता है देखने वाला है, और उपद्रष्टा होता है कि जो ऊपर से देखता है, ज्यादा पास से नहीं देखता है। जो लोगों ने कंपनी में काम किया होगा उनको अनुभव होगा। एक तो आदमी का सुपरवाइजर होता है जो उसके बिल्कुल नजदीकी रहता है, तो देखता है आदमी क्या काम कर रहा है। और एक होता है जो मैनेजर होता है, वो सभी आदमियों को नहीं देखता, वो उसको क्या कहते हैं ओवरसीयर, कि वो ऊपर से देखता है। तो यहाँ पर कृष्ण कहते हैं ऊपर दृष्टा है। और उपकार ये भी होता है कि पास में रहने का, जिसे हम कहते हैं उपवास करने का। तो उपवास का क्या होता है कि हमको कृष्ण के और ज्यादा नजदीक रहने का, वास का मतलब रहने का, उपकार के निकट है। तो इस तरह से उपद्रष्टा। और अनुमंता हम लोगों ने सुना है, अनुमति से वो शब्द है अनुमंता है, या अनुमंता से अनुमति है। तो उपद्रष्टा अनुमंता है, ठीक है। तो पहली लाइन में दो शब्द हैं। बच्चा का तो आपको बताया, बच्चा का मतलब और होता है। तो दो शब्द हैं और दोनों का आपको अर्थ उसका मालूम है। दृष्टा मतलब देखना, उपद्रष्टा ऊपर से देखने का, ठीक है, वो देखते रहते हैं। उपद्रष्टा अनुमंता सैंक्शन देने का, ठीक है। उपद्रष्टा अनुमंता च, 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 उपद्रष्टा अनुमंता च,
उपद्रष्टानुमन्ता च अनुमन्ता च उपद्रष्टानुमन्ता च। अब दूसरी लाइन है भर्ता भोक्ता महेश्वरः भर्ता भोक्ता महेश्वरः भर्ता भोक्ता महेश्वरः। इसमें कितने शब्द हैं? 3 शब्द हैं और हमको तीनों अर्थ मालूम है। आप इसको पढ़ेंगे ध्यान से तो भर्ता का अर्थ क्या होता है? अपने शब्द सुना भरण पोषण करना। भरण पोषण बहुत सामान्य शब्द है, ठीक है ना। भरण पोषण का अर्थ क्या होता है? पालन करने वाला, ठीक है ना, भर्ता है। और भोक्ता, हाँ भोगने वाला, सुबह हमने बोला, सुबह डिस्कस किया ना, भोक्ता का मतलब भोगने वाला। और महाईश्वर महेश्वर, हाँ महान ईश्वर है, ईश्वरी नहीं महाईश्वर, सुप्रीम कंट्रोलर। 3 शब्द है इसके अंदर और तीनों के अर्थ हमको मालूम है। भर्ता भोक्ता महेश्वर। उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः भर्ता भोक्ता महेश्वरः भर्ता भोक्ता महेश्वरः। उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः। दूसरे बोलेंगे तो दोनों लाइन बोलेंगे भर्ता भोक्ता महेश्वरः भर्ता भोक्ता महेश्वरः भर्ता भोक्ता महेश्वरः भर्ता भोक्ता महेश्वरः। दोनों लाइनें बोलेंगे साथ में, ठीक है। पहले एक लाइन को उच्चारण किए, दूसरी का किया, अब दोनों लाइनें एक साथ में, ठीक है। एक श्लोक के अंदर 4 लाइनें होती है, हर एक लाइन के अंदर 8-8 अक्षर होते हैं, ठीक है। जैसे हरे कृष्णा मंत्र के अंदर उसको 4 भागों में बांटे तो देखो हरे कृष्णा 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 हरे हरे। तो पहली लाइन हरे कृष्णा 8 अक्षर, फिर कृष्णा कृष्णा हरे हरे, फिर दोबारा 8 अक्षर, हरे राम राम राम। तो 8 अक्षर 32 अक्षर होते हैं, शब्द नहीं 32 अक्षर। ऐसे भागवत श्लोक इसमें हर एक लाइन के अंदर 8 अक्षर है। उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः उपद्रष्टानुमन्ता च उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः उपद्रष्टानुमन्ता च भोक्ता भर्ता भोक्ता महेश्वरः उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः। वो लाइन नंबर 5 चीजें बताइए। 5 चीजें क्या है? 5 things. What are the 5 things? साक्षी नहीं, हाँ एक एक करके। उपद्रष्टा साक्षी, दूसरा
अनुमंत, अनुमति, अनुमोदन का होता है एंडोर्स करना, सहमति देने का, नहीं अनुमति। और तीसरा क्या है? भर्ता है, भर्ता भरण पोषण, भोक्ता, हाँ भरपूर स्वामी भी है। स्वामी का क्या करता है? स्वामी क्या करेगा? और भरण पोषण करेगा। आप पहले कंपनी में काम करते थे, आप स्वामी थे कंपनी के, तो आपका जो स्टाफ था क्या करते थे? भरण पोषण करते थे ना। तो स्वामी का काम क्या होता है? भरण पोषण करने का, ठीक है ना। हाँ, तो इसलिए उसको भरण पोषण भी बोलते हैं, भरण। और फिर क्या है? भोक्ता, हाँ भोक्ता है। और पांचवी चीज क्या है? महेश्वरी, महाश्वरी। तो ये पांच ने किसके बारे में बताई गई है? वो तीसरी लाइन में बताया है। ये पांच चीजें किसके विषय में बता रहे हैं? कृष्ण भगवान। ये तीसरी लाइन में बताया है। परमात्मेति, तो परमात्मा, ये क्या है? परम, इसमें देखिए दो शब्द है, परम आत्मा और इति है। परमात्मा जमा इति, तो परमात्मेति है, ठीक है ना। परमात्मा एंड देन इति है। इति का अर्थ होता है ऑल्सो है, और। तो और को समझने के लिए पहले वाला जो श्लोक है वो उससे कनेक्टेड है कि हमारे शरीर के अंदर कौन है? दो है, एक तो आत्मा है और दूसरा परमात्मा है। तो पहले आत्मा के विषय में बताया भगवान ने पहले के श्लोक में, कुछ श्लोकों में। अभी परमात्मा के विषय में बताया कि हमारे हृदय के अंदर आत्मा है और परमात्मा भी है। तो इति शब्द है ना, वो पहले वाले श्लोकों से कनेक्टेड है। परमात्मेति, ये परमात्मेति उदाहरण का श्लोक आते हैं ना, परमात्मेति है। फिर दूसरा क्या है? चापी उक्तो, च का मतलब होता है और, एंड अपी मतलब निश्चित रूप से, उक्तो ती, उक्ति का अर्थ होता है कहना या जाना जाता है, परिभाषा है। किसी चीज की परिभाषा देते हैं ना, तो संस्कृत में कहते हैं उक्तो, ये परिभाषा है। तो ये परिभाषा किसी लिए पांच चीजें, किसकी विशेषता है? परमात्मेति चापी उक्तो, जो परमात्मा है ये उसकी परिभाषा है। द डेफिनेशन ऑफ द सुपर सोल इज गिवन इन दिस वर्स। हम लोगों ने परमात्मा का नाम सुना है, आत्मा को सुना है, परमात्मा को सुना है। आपको भी पूछे परमात्मा की क्या विशेषता होती है, परमात्मा की क्या परिभाषा है, क्या परिभाषा परमात्मा की? तो परमात्मा की ये परिभाषा है। और जो सबसे पहली चीज बताई है कि ऊपर दृष्टा है, कि कृष्ण भगवान सभी जीवों के हृदय में बैठे हैं। जैसे आत्मा है सभी जीवों के हृदय में, ऐसे ही परमात्मा भी बैठे हैं। तो प्रभुपाद जी हमेशा कहते हैं, उपनिषद उदाहरण देते हैं कि ऐसा है कि जैसे एक वृक्ष पे दो पक्षी बैठे हुए, लेकिन दोनों पक्षी क्या कर रहे हैं? वो एक दूसरे को नहीं देख रहे। मतलब भगवान को तो सबको देखते ही हैं, लेकिन जो जीव है वो क्या कर रहा है? जैसे आप बैठे ना आगे, रुक्मणी प्रभु बैठे हैं, ऐसे वो बैठे हैं। और भगवान कहाँ बैठे हैं? परमात्मा के रूप में उसके पीछे बैठे हैं। और ये जो आगे वाला जीव है वो क्या कर रहा है? आगे वाला जीव जो फल है वो अपने फल भोगने में लगा हुआ है। फल का अर्थ ये नहीं है हमेशा ये मीठा आम है, फल का अर्थ है अपने सुख दुख भोगने में लगा हुआ है। और कृष्ण भगवान क्या कर रहे हैं? वो पीछे से देख रहे हैं। और क्यों देख रहे हैं? वो परमात्मा है, लेकिन ही इज वेटिंग है। वो पीछे बैठ के देख रहे हैं कि कभी तो जीव मेरी तरफ मुड़ के देखेगा, कि कभी तो जो मैंने बोला है उसको सुनेगा। वो जैसे छोटा बच्चा है ना, वो चॉकलेट खाने में लगा हुआ है ना, वो अपने पिता को ही भूल गया कि उसके पिताजी पीछे बैठे हुए हैं। अभी ये छोटी सी बच्ची है ना, क्या नाम इसका? अधर्व लड़का है। तो अभी लड़के को चॉकलेट अच्छा लेता है, अगर इसको 15-20 चॉकलेट दे दोगे, यहाँ पे चॉकलेट रख दोगे, तो क्या होगा? ये चॉकलेट के पास आ जाएगा। जब चॉकलेट खाना शुरू करेगा तो ये भूल जाएगा कि इसके पिताजी भी पीछे बैठे हैं। ऐसा होगा नहीं होगा? या इसको कुछ खिलौना ला के दे दो वहां, जो इसको अच्छा लगता है, तो दौड़ के इधर आ जाएगा वो, और वो भूल जाएगा कि हमारे पिताजी भी हैं। वो पिताजी को कभी याद करेगा जब चॉकलेट खाते खाते इसका पेट में दर्द हो जाएगा, तो फिर वो देखेगा पिताजी के अंदर डॉक्टर के पास जाना है। या जब खिलौना खेलते खेलते टूट जाएगा या उसका मन भर जाएगा और उसको दूसरा खिलौना चाहिए, तो फिर पिताजी को याद करेगा। तो ये स्थिति हमारी है कि हम लोग क्या अपने फल खाने में लगे रहते हैं और पीछे मुड़कर भगवान को तब तक याद नहीं करते जब तक हमारे ऊपर कुछ कठिनाई नहीं आती है। और यह फलों को भोगते भोगते वो हम बोर नहीं हो जाते हैं जब तक भगवान को याद नहीं करते। तो इस तरह से ऊपर दृष्टा कि कृष्णा इज सिचुएटेड इन एवरीवन्स हार्ट एंड व्हाट इज इट डूइंग? सर्वसचा हृदय सन्निविष्टो। भगवान कहते हैं सभी के हृदय में बैठो। तो हृदय में बैठ के क्या करते हैं? कोई पूछेगा भाई क्या कर रहे हैं कृष्ण भगवान हृदय में बैठ के? वो ये करते हैं, ऊपर दृष्टा है कि हमारे हृदय में बैठे हुए हैं और देख रहे हैं कि कभी तो जीव मुड़ के देखेगा। बिल्कुल पास में बैठे हैं, ऐसा नहीं दूर बैठे हुए हैं, थोड़ा सा ऐसे घुमाने का। एंड देन अनुमंत,
हनुमंत मीन्स ही सैंक्शंस। प्रथम स्कंद के शायद जो कुंती देवी की स्तुति होती है उसमें कोई श्लोक में प्रभुपाद जी ने उसको एक्सप्लेन किया वर्स को है ना कि सैंक्शन नथिंग कैन हैपन विदाउट द सैंक्शन ऑफ द लॉर्ड्स अथॉरिटी, समथिंग वेरी ब्यूटीफुल लाइन। तो मेरे को लाइन अभी याद नहीं है वो, लेकिन वहाँ पे प्रभुपाद जी बताते हैं हमको कि फॉर एवरीथिंग वी नीड अ सैंक्शन ऑफ द लॉर्ड, एवरीथिंग वी नीड द सैंक्शन ऑफ द लॉर्ड। हमारी जो भी इच्छाएं हैं एक बार भगवान के सामने रखते हैं वो तो कृष्ण भगवान उसको पूरी करते हैं। कब पूरी करेंगे ये मालूम नहीं, और दूसरा वो हमारे लिए अच्छा है नहीं वो नहीं मालूम हमको। सीता माता को वो मेरे हिरण देखा उन्होंने, उनकी इच्छा में मेरे को हिरण चाहिए है। क्यों चाहिए? हिरण तो पहले उन्होंने बहुत सारे देखे थे सीता माता ने। ये सीता हरण का प्रसंग कब हुआ था? 14वें साल में हुआ था। भगवान आप 13 वर्ष वन में बिता चुके और 13 वर्ष वन में बिताने के बाद ये प्रसंग होता है। तो मतलब 13 साल में तो सीता माता ने बहुत सारे हिरण देखे होंगे, लेकिन क्यों आकर्षित हुई? क्योंकि सोने का बना हुआ है। सोने का हिरण है तो मेरे को इसलिए ये हिरण चाहिए, मेरे को सोने का बना हुआ हिरण है इसलिए मेरे को ये चाहिए। और भगवान मना कर रहे हैं सीता माता को कि भाई इसकी क्या जरूरत है, क्योंकि भगवान को मालूम था ये तो क्या ये मायावी हिरण है ये। लेकिन जीव की इच्छा है, मां सीता देवी भक्ति है, लेकिन उस समय से जीव है उसका जो रोल है उसको निभा रही है। और भगवान दिखा रहे हैं कि भगवान की माया शक्ति कितनी प्रबल है। वो कहते हैं ना देवी ऐसा गुणमयी, हाँ मम माया दुर्लभ है। भगवान की माया शक्ति को हर कोई पार नहीं कर सकता। अब सीता माता के सामने भगवान खड़े हैं और सभी आनंद का स्रोत है। सभी आनंद का स्रोत मतलब क्या है कि हमको संसार में कोई भी चीज ले लें उससे जो आनंद मिलता है वो भगवान उसका उद्गम का कारण है। आपने नई गाड़ी ली, उसका जो आनंद है उसका सोर्स क्या है? वो कृष्ण भगवान है। कि जो नई गाड़ी में आनंद मिलेगा हमको, अगर हम कृष्णा की तरफ ध्यान लगाएं तो वो आनंद उससे ज्यादा हमको कृष्णा के अंदर मिलेगा। खाने में जो आनंद है रसगुल्ला, गुलाब जामुन, कचौड़ी, राइट, वो आनंद कहाँ से आता है? वो कृष्ण भगवान से। कृष्ण इज द रिजर्वर ऑफ ऑल द प्लेजर, सभी आनंद का उद्गम है। तो ऐसी जो सोना प्राप्ति का जो आनंद है वो आनंद का उद्गम का कारण क्या है? सोर्स क्या है? भगवान है। तो भगवान तो वहीं पे खड़े हुए थे वो, लेकिन फिर सीता माता की जिद थी कि नहीं मुझे ये वाला हिरण चाहिए। भगवान ने कहा ठीक है मैं तो ये हिरण आके दूंगा। और उसके बाद देखो क्या हुआ, सीता माता की इच्छा थी कि हिरण चाहिए। क्यों चाहिए? सोने का चाहिए। तो भगवान सब इतना मांगते हैं तो भगवान इतना देते हैं। तो भगवान बोले कि अच्छा मुझे सोने की इच्छा है तो तुझे ऐसी जगह पे भेजूंगा जहां पर चारों तरफ सोना ही सोना हो जाएगा। तो सीता माता की इच्छा पूरी हुई, ठीक है, लेकिन क्या उससे उनको आनंद मिला? नहीं मिला। तो इसी तरह से ना कृष्ण भगवान इज अ परमिट सैंक्शन, वो सभी चीजों की अनुमति देते हैं। भगवान से जो भी चीज जाके मांगे हम लोग तथास्तु 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 है। अगर हमने भगवान की शरण नहीं ली है, भगवान की शरण ली है तो फिर तो क्या होता है स्वाभाविक रूप से हम भगवान से कुछ भी नहीं मांगेंगे, वो भक्ति भी नहीं मांगेंगे हम लोग भगवान से। भगवान को मालूम है हमको क्या चाहिए, भक्ति भी नहीं मांगने की जरूरत है। कृष्णा हमसे नहीं, हमारा क्या क्या हमें भक्ति करने का है, भक्ति में लगे रहे, कृष्णा में बस कुछ मांगने की जरूरत नहीं। हमको जो रोज एक श्लोक का उच्चारण करना चाहिए। और चतुर्थ स्कंद 20वां अध्याय 31वां श्लोक 4.20.31 इसका उच्चारण करना चाहिए हमको। 4th canto वर्स नंबर 20 चैप्टर नंबर 20 वर्स नंबर 31। इसको बाद में देख सकते हैं, लेकिन इसमें जो इस श्लोक को हम लेंगे अगर समय मिला हमें परसों इस श्लोक का उच्चारण कर सकते हैं, या कल शाम को भागवत गीता क्लास में वो श्लोक हम देखेंगे। बहुत अच्छा श्लोक। उसमें हम क्या बोलते हैं भगवान से कि भगवान मैं तो आपकी माया शक्ति के कारण माया में फंसा हूँ और मुझे नहीं मालूम कि मेरे लिए क्या अच्छा है, लेकिन आप तो मेरे पिता हैं। तो जिस तरह से पिता अपने बच्चे के हित में जो सबसे अच्छा काम होता है वो करता है, ऐसे ही आप मेरे हित में जो अच्छा हो वो आप करिए। फिर है कि भगवान से अगर मांगना है हमको तो ये मांगे कि आई एम योर सन, यू डू वॉट एवर यू वांट, डू व्हाट इज बेस्ट फॉर मी, व्हाट इज गुड फॉर। ये जो साधारण भक्त होते हैं ना वो भगवान से साधारण से थोड़े ऊंचे स्तर के भक्त हैं। साधारण भक्तों की भक्ति करते हैं इसलिए कि हमारे दुख दूर हो जाएंगे, हमको और ज्यादा सुख मिलेगा। थोड़े और भक्ति में आगे बढ़े तो भगवान को कहते हैं कि मैं तो आपका बेटा हूँ, आपकी बेटी हूँ, आप मेरे हित में जो अच्छा है आप वो करिए। और जब हम भक्ति की चरम सीमा में होते हैं, वो सीमा हमको प्राप्त नहीं हो सकती है, उसकी तरफ हम बढ़ सकते हैं। वो सीमा किसकी है?
राधा रानी जैसे भक्तों के लिए। वो क्या बोलती है? आश्लिष्य व पादरता पिरष्टमा। वो ये नहीं कहती कि मेरे लिए जो अच्छा वो करिए, वो कहते हैं आपकी जो इच्छा हो वो करिए। मेरा हृदय तोड़ना तो हृदय भी तोड़िए, तोड़ना मरोड़ना जैसे भी करना है आप उसको करिए। तो वो भक्ति एक चरम सीमा है। उस समय बिल्कुल भगवान के मंदिर में तो वो तो सिर्फ हम पढ़ ही सकते हैं ना। राधा रानी की चैतन्य महाप्रभु ने बोला था श्लोक में, तो प्रभुपाद जी कहते थे आश्लिष्य व पादरता पिरष्टमा। ये श्लोक का जो भाव है उस भाव से सिर्फ दो ही उसका उच्चारण कर सकते हैं, राधा रानी और चैतन्य महाप्रभु। और कोई हम लोग तो उच्चारण करते हैं लेकिन वो भाव नहीं हमारे। तो उपद्रष्टा अनुमंता चाहिए। कृष्णा इज द परमिटर, ही सैंक्शन, देन कृष्णा's एनर्जी सप्लाइज। कृष्णा भगवान अनुमति देते हैं और कृष्ण भगवान की जो शक्ति है वो फिर उसको सप्लाई करती है। जैसे भी यहाँ पे गेस्ट हाउस में कुछ लोग रहने के लिए आते हैं ना, तो गेस्ट हाउस के इंचार्ज सपोज आपने आपने उनको सैंक्शन दीजिए, चलो आप जाके रहो, ठीक है। अब उसके बाद में जो गेस्ट हैं उनको बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है, तो वो कौन देगा उनको? वो जो शक्तियां है ना आपके आसपास के आदमी, वो उनको सप्लाई करता। आपने वो सैंक्शन दे दिया, चलो इसको यहाँ पे रहने का है, इतना पैसा है, बस बाकी तो सब बाकी लोग काम करेंगे ना। हाँ, तो इस तरह से कृष्णा की शक्तियां काम करती है। और कृष्णा की जो उपद्रष्टा अनुमंता चाहिए, इसमें जो चीज हमको समझनी चाहिए कि कृष्ण भगवान सभी जीवों के हृदय में बैठे हैं। और जो जीव हैं, जीव की जो इच्छाएं होती हैं वो क्या होती हैं? कभी कभी विपरीत इच्छाएं होती है, अपोजिट डिजायर्स है। जब कुरुक्षेत्र का युद्ध होना निश्चित हो गया तो कृष्ण भगवान ने कहा कि चलो मैं एक बार जाके दुर्योधन को समझाता हूँ। तो कृष्ण भगवान स्वयं दुर्योधन के पास जाते हैं और बोलते हैं कि बेटा हमको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ 5 गांव दे दो। और 5 गांव क्यों मांगे भगवान ने? 5 क्यों मांगे? नहीं, 5 पांडे थे, उन्होंने क्यों मांगा? हाँ, क्योंकि क्षत्रिय थे। क्योंकि क्षत्रियों को दे कैन नॉट बैक। क्षत्रियों का काम होता है शासन करना, तो उनको कुछ शासन करने के लिए चाहिए था। तो 5 गांव मिल जाएंगे। भगवान ने बोले 5 गांव के ऊपर शासन करेंगे, ठीक है। तो कृष्ण भगवान स्वयं दुर्योधन के पास गए प्रस्ताव लेकर कि बेटा तुम ऐसे करो। तो बाहर से कृष्ण भगवान दुर्योधन को बोल रहे हैं, लेकिन अंदर से बैठ कर उसे दुर्योधन को बोल रहे हैं कि नहीं बेटा, यू डोंट एग्री टू माय प्रपोजल। सो दिस इज व्हाट कृष्णा डज है। ये उपद्रष्टा अनुमंता चाहिए। वो हृदय के अंदर बैठे हुए अनुमति भी दे रहे हैं वो, लेकिन उनको मालूम है कि किस चीज के लिए क्या करने के। भाई अर्जुन है, अर्जुन को भी देखा था ना 5 पांडवों को, बेचारों में कितने कष्ट सहे। और कष्ट सहने की बात छोड़ो, इतने कष्टों के बीच में कभी भगवान को नहीं छोड़ा है। हमारे ऊपर तो थोड़ा सा कष्ट आ जाए तो हम सोचने लग जाते हैं कि हरे कृष्णा मंत्र कर रहा हूँ, सही मंत्र है कि नहीं, ये भागवत में पढ़ रहा हूँ सही है कि भागवत गीता कुछ गलती हुई कि नहीं है ना। और फिर अगले दिन मन में विचार आता है कि चलो एक बार पंडित जी से आगे पूछ लेते हैं, पंडित जी क्या बोलते हैं। और पंडित जी खुद ही दुखी है, जन्म मृत्यु जन्म व्याधि में। पंडित जी के एक दांत में दर्द होता है तो डॉक्टर के पास हाय करते हुए चले जाते हैं। तो हमारे इतने बड़े बड़े दुखों का कैसे निवारण करेंगे? लोग कहते हैं 9 ग्रह, लोग कहते हैं ना ग्रहों की दिशा चल रही है। संसार में कितने ग्रहों के बारे में सुना? बताइए कितने ग्रह होते हैं? 9 होते हैं। आप बताइए। नहीं बताइए कितने, काउंट बताइए। आप बताइए माता कितने ग्रह होते हैं? आप पढ़े ना? हाँ 9। हाँ, सभी को, किसी को भी ज्ञान नहीं है, सब गलत आंसर, सब गलत है। जो 9 ग्रहों का मालिक है वो कौन है? कृष्णा। उसका भी नाम ग्रह कृष्णा ग्रह है। और ये श्रीमद् भागवतम का 7वां स्कंद 4था अध्याय और शायद 47वां श्लोक है। जब प्रहलाद महाराज के ऊपर बहुत सारे कष्ट आए और सारे कष्टों को वो पार कर गए। हमको थोड़ा सा अगर हाथ में चिंगारी लग जाए तो कितना जलन होता है, वो तो उनको अग्नि के बीच में उनको बिठा दिया था, खोलते हुए तेल में डाल दिया था उनको, लेकिन फिर भी प्रभाव नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर कौन सा ग्रह काम कर रहा था? प्रहलाद महाराज के ऊपर कौन सा ग्रह काम कर रहा था? कृष्णा ग्रह है कि नहीं प्रभु? हाँ। तो जब तक, तो हमारे ग्रह जब तक खराब है जब तक कि कृष्णा की दृष्टि नहीं पड़ती उनके ऊपर। और जैसे ही कृष्णा की दृष्टि पड़ेगी ग्रहों के ऊपर तो वो सब ग्रह अपनी अपनी सर्वोत्तम स्थिति धारण कर लेते हैं। फिर वो ग्रह हमारा कुछ भी अनिष्ट नहीं कर सकते, और ये अनिष्ट करने का प्रयास करेंगे तो उसका जो हमको कष्ट है, कष्ट या तो नहीं होगा या बहुत कम कष्ट होगा।
तो आप याद रखिए, कभी भी 9 ग्रह नहीं है। ये भागवतम के अंदर श्लोक में ऐसा ही ऐसा संस्कृत के अंदर वही शब्द देखा है, कृष्ण ग्रह। तो जब भी कभी हमारे मन में बात आती है हमारे ऊपर ग्रहों की दशा चल रही है, तो क्यों चल रही है? क्योंकि कृष्णा की दृष्टि नहीं है। तो हमको चाहिए कि हम कृष्णा से कृपा दृष्टि की याचना करें। जब हम भगवान के पास दर्शन करने के लिए जाते हैं हम लोग, तो हम दर्शन करने क्यों जाते हैं? हम क्यों जाते हैं? कृपा दृष्टि प्राप्त करने के लिए। भगवान के दर्शन करने के बाद जो हमको आनंद मिलता है, हमको आनंद क्यों मिलता है? क्योंकि भगवान हमको देखते हैं, ना कि हम भगवान को देखते हैं। हमको लगता है कि हम भगवान के पास गए और उससे हमको आनंद मिला। नहीं, भगवान ने हमको देखा तो आनंद मिला हमको। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, किस लिए जाते हैं? डॉक्टर को देखने जाते हैं। हम डॉक्टर को देखने जाते हैं, हम डॉक्टर को हम बीमार है, हम डॉक्टर के पास गए। हम क्यों गए डॉक्टर के पास? डॉक्टर हमें देखे। तो हमको डॉक्टर के पास जाने का लाभ कब मिलेगा? जब डॉक्टर हमें देखेगा। तो जब भगवान के पास जाते हैं, हम क्यों जाते हैं? कृपा दृष्टि की याचना करने के लिए। तो जब कल अगर आप द्वारकाधीश मंदिर में जाएं, रुक्मिणी द्वारकाधीश के मंदिर में आए, तो भाव क्या होना चाहिए कि हम किस लिए आए हैं? कि हम भगवान की कृपा दृष्टि की याचना करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए। वी शुड नॉट टेक इट ग्रांटेड। जब मंदिर में आए तो भगवान हमको अवश्य देखेंगे, है कि नहीं? वो इट इज हिज स्वीट विल है, उनकी इच्छा है। वो चाहे तो देखें, ना चाहे तो ना देखें। लेकिन हमको मंदिर में जाके क्या करना चाहिए? कृपा दृष्टि की याचना करनी चाहिए। क्या मांगना चाहिए? कृपा दृष्टि मांगना चाहिए। और हम लोग क्या मांगते हैं? उसके अलावा सब कुछ मांगते हैं। तो कैसा आनंद आएगा ना? और आगे द्वारकाधीश को भूल जाते हैं। अभी पूछोगे भाई आज द्वारकाधीश के दर्शन किए, भगवान ने कौन से कलर की पोशाक धारण करी थी? कुछ नहीं मालूम है। मालूम है किसी को कौन से कलर की पोशाक थी? हाँ नहीं, वो तो मालूम है हमको, भक्तिवत माला ने सिखाया हमको। माला कौन से धारण की थी, माला पहनी थी नहीं पहनी थी, याद ही नहीं कुछ है ना, क्योंकि ध्यान तो है ही भगवान की तरफ है ना। और फिर हम चाहते हैं भगवान हमारा ध्यान रखें। तो हमको मंदिर में जाए तो किसी कल द्वारकाधीश के मंदिर में जाए, किस भाव से जाए? भगवान से प्रार्थना करें कि कृपा दृष्टि की याचना करने के लिए जाए हम लोग। तो उपकृष्ट अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर है। और भगवान क्या करते हैं? वो सबका भरण पोषण करते हैं, तीर्थ भागता है, भरण पोषण करने वाले परमात्मा के रूप में। और भोक्ता इज द एंजॉयर। क्योंकि जब हमारी, जैसे अभी जब तक हमारे शरीर में आत्मा है, तो ही हमको जो भी चीज खाते हैं उसका कुछ आनंद आता है, सुख दुख का अनुभव होता है। आत्मा चली जाएगी तो रसगुल्ला किसी के मुंह में इंजेक्शन से डाल दो, मुंह भर के जबरदस्ती डाल दो, तो भी उसको आनंद मिलेगा, क्योंकि आत्मा नहीं है। और आत्मा के अंदर शक्ति कहां से आती है? आत्मा को कौन चेतनामान करते हैं? हाँ, परमात्मा करते हैं कोई ना। तो आत्मा के अंदर कौन है? कृष्ण भगवान बैठे हुए। आत्मा के अंदर परमात्मा। तो भोक्ता कौन है? कृष्ण इज द सुप्रीम एंजॉयर, भक्ता भोक्ता च महेश्वर, एंड ही इज द सुप्रीम कंट्रोलर आल्सो। जो भगवान के जो गुण है, वो क्या भगवान का जो एक अंश है परमात्मा, उसके अंदर ये प्रकट होते हैं। सुपर सोल इज द सुप्रीम कंट्रोलर आल्सो। तो जो परमात्मा है उसकी परिभाषा दी गई है इसके अंदर, ये 5 शब्द हैं। वो परमात्मा की, कहते हैं परमात्मा की चा भी उक्त है। उक्त मतलब परमात्मा की परिभाषा है। और फिर अगली लाइन में क्या बोलते हैं? देहस्मिन् पुरुष परः, कि जो हमारे देह है, देह के अंदर। आपको सुबह मैंने क्या बताया था? कृष्ण का अर्थ क्या होता है? कृष्ण के अंदर। तो यहाँ पे देह का अर्थ क्या है? हाँ, इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं। थोड़ा थोड़ा सीखेंगे हम लोग, ऐसे हम ध्यान से पढ़ेंगे तो हमको संस्कृत के बहुत सारे शब्दों का अर्थ सरलता से मालूम हो जाएगा। देह अस्मिन्, अस्मिन् मतलब इस देह में, देह अस्मिन् पुरुषः परः। अब मैं भी पुरुष हूं और परमात्मा भी पुरुष है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? वो परम पुरुष है, परः, परः का मतलब ट्रांसेंडेंटल, प्रकृति के 3 गुणों से परे है। और हम लोग कौन से पुरुष हैं? हम लोग भी पुरुष हैं। पुरुष का अर्थ क्या होता है? एंजॉय, भोगने वाला। हम लोग भी भोगने वाले हैं, हम लोग भी भोगते हैं। लेकिन हम कैसे भोगते हैं? हम लोग बंधे हुए भोगते हैं। जैसे जेल में कैदी होता है ना, उसके हाथ भी बांध दिए, पैर भी बांध दिए, और हाथ पैर बंधे हुए, फिर उससे वो खाना खाता है। वो हम लोग ऐसे भोगते हैं। तो कृष्ण भगवान कैसे भोगते हैं? इंडिपेंडेंट, स्वराट।
भागवत का पहला श्लोक है भगवान की परिभाषा, भगवान क्या है? स्वर्ण है, सुप्रीम इंडिपेंडेंट। तो ही इज अ सुप्रीम। कृष्ण भगवान कौन है? परमात्मा कौन है? ही इज अ सुप्रीम एंजल। तो इस वाले श्लोक में परमात्मा की परिभाषा दी गई है, ठीक है। परमात्मा की क्या कौन होता है? अभी तक तो सिर्फ हमने परमात्मा के बारे में सुना है, लेकिन कभी सोचा कि परमात्मा की क्या विशेषता होती है? 5 कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उसकी, परिभाषा दे रहे हैं भगवान साफ साफ। और साथ में ये बता रहे हैं ये जो परमात्मा है और आत्मा है, आत्मा कैसी है? वो पुरुष के साथ बंधी हुई, वेरी लिमिटेड एंजॉयमेंट। पुरुष है, हम लोग क्या पुरुष है? एंजॉय। वैसे तो प्रकृति है, सारे जीव प्रकृति है, लेकिन फिर भी हम लोग थोड़ा बहुत एंजॉय करते हैं लोग। लेकिन हम प्रकृति से बंधे हुए हैं, और बंधे बंधे ही हम लोग बहुत सारे बंधनों के साथ हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। बंधन कैसे? जैसे आपको कोई स्वीट अच्छी लगती है, आपको क्या अच्छा लगता है? लोगों को क्या चीज अच्छी लगती है? बोलिए, स्वीट क्या चीज अच्छी लगती है? दूसरे को अच्छा किया नहीं, वो तो अच्छा लगता है, फिर भी खाना भी तो अच्छा लगता है ना। क्या अच्छा लगता है आपको? नहीं, हलवा खिलाना। हाँ, आपको हलवा अच्छा लगता है, ठीक है, हलवा खाना अच्छा लगता है, लेकिन हम कितना हलवा खा सकते हैं? 100 ग्राम, 200 ग्राम, आधा किलो, 1 किलो, 2 किलो। और कई बार तो 100 ग्राम भी नहीं खा सकते, डायबिटीज है तो, राइट। और शुगर है तो कभी 100 ग्राम भी नहीं खा सकते हैं। तो हमारा एंजॉयमेंट इस तरह का है हमारा। और कृष्ण भगवान का एंजॉयमेंट कैसा है? गोवर्धन पूजा होती है तो वृंदावन में देखा है कितना सारा हलवा होता है, हलवे का पहाड़ होता है वो है। और पूरे विश्व में जगह जगह हलवे के पहाड़ का भोग लगता है उनको। तो दैट्स अनरिस्ट्रिक्टेड है, उनकी जो कैपेसिटी है दैट्स अनलिमिटेड है। हम लोग क्या बहुत सीमित है। हम लोग सोना चाहें तो कितना सो सकते हैं? उनको सोना अच्छा लगता है, चलो 5 घंटे 6 घंटे सो लिया, 7 घंटा 8 घंटा। उसके बाद क्या 10-12 घंटे सोए तो कमर में पीठ में दर्द हो जाएगा, सोते सोते दर्द हो जाएगा। हाँ, सीरियसली। और ज्यादा सोगे तो पैरों में हाथों में दर्द हो जाएगा, और ज्यादा सोगे तो पूरा शरीर कट जाएगा, होगा कि नहीं? और भगवान जब सोते तो कैसे? शयन निद्रा में अनगिनत साथ से सोए गए होते हैं। तो इस तरह से पुरुष और परम पुरुष दोनों में आता है। समझ में आया ना? श्लोक करते हैं उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चापि उक्तो हाँ, तो तीसरे बोलिए परमात्मेति चापि उक्तो हाँ, चार होंगे ना। परमात्मेति चापि उक्तो हाँ, बोलिए तीसरे परमात्मेति चापि उक्तो 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 उक्तो उक्ति है, ठीक है ना? और तीनों लाइन बोलेंगे, ठीक है? तो कब बोलेंगे तीनों लाइन? उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः। और अब देखिए 2 लाइनें बोल, 2 लाइनें में क्या हुआ? 5 चीजें बताइए। वो 5 चीजें क्या है? परमात्मा की परिभाषा है। तो अगर ऐसे ध्यान में रहेगा ना तो तीसरी लाइन कहाँ से शुरू होती है? परमात्मा की, परमात्मा से। परमात्मेति चापि उक्तो बोलो तीनों लाइन। उपद्रष्टा उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चापि उक्तो
उपद्रष्टानुमन्ता च उपद्रष्टानुमन्ता च भोक्ता महेश्वर भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चापि युक्तो परमात्मेति चापि उक्तो उपद्रष्टानुमन्ता च। आप लोग बोलिए जोर से। आप जोर से बोलेंगे ना, जितना जोर से बोलेंगे उतना जल्दी याद रहेगा। उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः चापि उक्तो परमात्मेति चापि उक्तो। ठीक है, तो वो 3 लाइन होगी। तो चौथी लाइन में क्या है? देहे अस्मिन्, देहे अस्मिन्, फिर पुरुषः परः। परः का समझ में ट्रांससेंडेंटल, प्रकृति से परे। ठीक है ना, वासुदेव परा योगा। पर मतलब प्रकृति से परे और पर, और पुरुष का अर्थ आपको मालूम है। ठीक है, देहे अस्मिन् मतलब इस देह के अंदर है। देहे अस्मिन्, देहे अस्मिन्, देहे अस्मिन्, देहे अस्मिन् पुरुषः पुरुषः परः परः परः। ठीक है ना, तो हमारे क्या 3 शब्द हैं? देहे अस्मिन्, पुरुषः, परः। ठीक है, देहे अस्मिन् मतलब देह के अंदर, पुरुषः परः। ये परमात्मा है, कहाँ बैठे हैं? हमारे देह के अंदर। देह के अंदर कहाँ पर? आत्मा के अंदर। ठीक है, आत्मा के साथ में। उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चापि उक्तो देहे अस्मिन् पुरुषः परः देहे अस्मिन् पुरुषः परः उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चापि उक्तो देहे अस्मिन् पुरुषः परः देहे अस्मिन् पुरुषः परः। उपद्रष्टानुमन्ता च उपद्रष्टानुमन्ता च भोक्ता महेश्वरः भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चापि उक्तो परमात्मेति चापि उक्तो देहे अस्मिन् पुरुषः परः देहे अस्मिन् पुरुषः परः उपद्रष्टानुमन्ता च उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चापि युक्तो परमात्मेति चापि उक्तो देहे अस्मिन् पुरुषः परः देहे अस्मिन् पुरुषः परः। पूरा याद होगा। फिर मैं ध्यान का श्लोक याद करना बहुत कठिन काम है ना। फिर मैं ध्यान का श्लोक याद करना बहुत कठिन काम है। हाँ बोलिए बोलिए। उपद्रष्टानुमन्ता च
भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चापि युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः। बोलिए आपको याद है? एक्चुअली प्रभु हमने क्या अभी बुक का सहारा लिया हुआ है, भागवत गीता भी कृष्णा ही है, लेकिन उनकी इफ यू टेक द शेल्टर ऑफ द ट्रांसलेटर साउंड व्हिच इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम कृष्णा, अगर भगवान के शब्द ध्वनि का सहारा लेंगे तो हमको जल्दी याद हो जाएगा। उपद्रष्टानुमंता च महेश भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चापि युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः। उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चापि युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः। अरे बोल प्रभु क्या नाम है? केवल हाँ, हरे नाम केवलम है ना, क्योंकि कृष्ण भगवान का नाम केवल है जी। हाँ, धामवासी ना प्रभु। तो देखिए अभी हमने श्लोक याद किया भगवद गीता ने जो अपने मुख से बोला, और आप तो बाद में आए थे, हमने क्लास पहले शुरू करी थी, फिर भी आपको याद हो गया। तो इसका अर्थ है कि भगवान ने आपको बहुत अच्छी स्मरण शक्ति दी है। तो आपको क्या करना चाहिए, थोड़ा और श्लोक याद करना चाहिए। तो आप ऐसे सत्संग में आएंगे ना यहाँ पर, तो भक्तों के साथ में बैठेंगे, आपको और भी श्लोक याद हो जाएगा। आपको और श्लोक याद है प्रभु? कौन सा श्लोक याद है भगवद गीता में? भागवतम का? नहीं तो देखिए प्रभु इन्होंने जिंदगी में पहली श्लोक है, वो भी अच्छा बोलते। हाँ, वो भी बिल्कुल उच्चारण सही बोला आपने, ठीक है ना। और आप इसको अर्थ आता है आपको इसका? उपद्रष्टा मतलब देखने वाला। भगवान क्या करते हैं, हमारे हृदय के अंदर बैठ के देखते हैं। अनुमंता अनुमति देते हैं, संशय। और भर्ता भरण पोषण करना, और भोक्ता भोगने वाला, और महेश्वर कंट्रोल करते हैं सबको। 5 चीजें। और इसको क्या कहते हैं? परमात्मा। और कहाँ बैठे परमात्मा? देहेऽस्मिन् पुरुषः। आपको तो बहुत अच्छा लग गया। अभी आपको क्या करने का प्रभु, ये जो आपका बेटा है ना, इसको आधा श्लोक याद है अभी, लेकिन अभी बोल नहीं पाएगा ये अभी। इसको बोलो, अगर बोलता है एक शब्द बोलने की, नहीं बोलेगा, शर्माएगा अभी। हाँ, बोलना है बेटा, कुछ बोलो। हाँ, लेकिन प्रभु इसने सुना है ना अभी, आप इसके साथ में इसको सिखाने के नहीं, इसके सामने बोलते रहने का इसको। और कुछ समय बाद देखेंगे ये अपने आप बोलना शुरू कर देगा। ये हमारा बहुत सारा अनुभव रहेगा, ठीक है ना प्रभु। जैसे और चीजें सीख रहा है ना बोल बोल के, ऐसे श्लोक भी सीख जाएगा। नहीं, वो चीजें सीख रहा है सुन के, तो इसी तरह से श्लोक भी सीख जाएगा सुन सुन के। तो आपने बहुत अच्छा बोला, ठीक है ना। और बोलिए प्रभु। उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चापि युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः। आपको बोलना पड़ेगा जी, नहीं तो आपको देखने का नहीं है, वही तो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं पहला लाइन बोलिए, उपद्रष्टा। अभी हम लोग राजकोट में क्लास ले रहे थे ना, वहां पे उन्होंने बोला कि हम कोई मंदिर में आते हैं ना हम लोग, तो संस्कृत श्लोक शब्द है, उसका उच्चारण करने के लिए बोलते हैं, जिससे मैं आपको बोलूँ तो। लेकिन हमको लगता है बहुत कठिन है, लेकिन हम सब लोगों ने इस शब्द का उच्चारण किया हुआ है। जिसकी शादी हुई है, जब फेरों में बैठते हैं ना हम लोग, तो पंडित जी बोलते हैं ना मंत्र बोलने के लिए, वही शब्द बोलते हैं, आप बोलते हैं। उस समय बोला ना आपने, वो सब आपने बोला है, लेकिन शादी के समय बोलेगा, मंदिर में नहीं बोलेगा। मंदिर में क्यों नहीं बोलेगा? तो बोलिए, उपद्रष्टानुमंता च। फिर आप चेक बोलिए, उपद्रष्टा अनुमंता च
हाँ, भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चापि उक्तो देहे अस्मिन् पुरुषः परः। अभी विराम देंगे, भगवान को विश्राम देने से तो भी आज सुबह श्लोक याद किया भागवतम का, और आपके साथ साथ हमको भी याद हो रहे हैं। हमको भी श्लोक याद नहीं है, कल मंद सुनकर बुद्धि हो जाए, हमारी भी बुद्धि मंद है, लेकिन भक्त में साथ बैठते हैं, उच्चारण करते हैं तो क्या होता है कि खुद को भी याद हो जाते हैं। अभी अगर जैसे ये किताब है, अगर मैं किताब को अगर ऊपर उठाता हूँ, मैं किताब को ऊपर उठाता हूँ तो क्या होता है, किताब ऊपर उठती है और साथ साथ क्या होता है, मेरा हाथ भी ऊपर उठता है। अगर मुझे अपना हाथ उठाना है ऊपर तो उसके लिए अतिरिक्त प्रयास करने की जरूरत नहीं, क्या करना है, किसी चीज को ऊपर उठाना। तो ऐसे ही अगर हम किसी जीव को ऊपर उठाने का प्रयास करेंगे हम लोग, तो क्या होगा, स्वाभाविक रूप से अपने आप ही हम लोग भगवान के नजदीक आते रहेंगे। ठीक है ना प्रभु, इसलिए हमको जितना ज्यादा हो हमको प्रचार करना चाहिए, और चाहिए हम कोशिश करनी चाहिए हम श्लोकों को थोड़ा कंटेस्ट याद करने का प्रयास करें। कुछ समय बाद भूल जाएंगे, कोई बात नहीं, दोबारा याद करेंगे, उसको दोबारा पढ़ेंगे और कुछ लोग याद करेंगे। और कई बार क्या होता है प्रभु, कई लोगों की बुद्धि बहुत तीक्ष्ण होती है, तो उनको जो श्लोक अगर 15 साल पहले सुना उनको, वो 15 साल बाद भी उनको याद रहेगा। तो मतलब पूरे जीवन के लिए हमने उनको कुछ दे दिया है, ऐसा होता है प्रभु। ठीक है ना प्रभु, और कई बार बोरिंग लगता है, तो बोरिंग नहीं, इंटरेस्टिंग है। ठीक है ना, धीरे धीरे शांति से हम बैठ के इसको अध्ययन करें, हम लोग पढ़े उसको, तो क्या होगा, कृष्ण भगवान वहां पर प्रकट होंगे, उससे हमको आनंद आएगा। चलिए, जय श्री महाविष्णु गोसाई महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, समस्त भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।